यदि आप जीवन के 3 मंत्र को समझ लेते हैं तो आप ज़िंदगी में जितनी भी गलतियां करते हैं आप उसकी आधी गलती से भी कम करने लगेंगे। पहला, आनंद में कभी किसी को वचन मत दीजिए। दूसरा, क्रोध में कभी किसी को उत्तर मत दीजिए। और तीसरा, दुख में किसी प्रकार का कोई निर्णय मत लीजिए। यदि इन तीनों मंत्रों को आप हमेशा याद रखते हैं तो समझिए आपसे गलतियां आधी से भी कम होने लगेंगी। तो दोस्तों, इसी तरह से हर वीडियो के पहले मोटिवेशनल सेंटेंसेस और अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए आप हमारे प्यारा सा चैनल गुड नॉलेज पर बने रहिए। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग टेंस और वॉइस को शुरू करेंगे और इसको पर मतलब एक दिन बाद कर के अगला अगला क्लास चलाएंगे। जैसे मान लीजिए आज चल गया, उसके बाद में फिर अगले कल रोक करके परसों चलाया जाएगा, फिर परसों रोक करके उसके बाद वाला दिन चलाया जाएगा। तो इस तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलते हैं टॉपिक पर। आज का टॉपिक है टेंस एंड वॉइस। बिल्कुल इजी तरीके से सिखाऊंगा। जिनको टेंस और वॉइस बिल्कुल नहीं समझ में आता है वे भी इसको देख करके समझ जाएंगे और वे भी बनाने लगेंगे अपने से। बस वीडियो को स्किप नहीं करना है, भगाना नहीं है, लगातार देखते रहिए और शुरू से अंत तक देखिए, तब जाकर ये समझ में आएगा और इसके बाद से आपको टेंस और वॉइस एकदम इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो टेंस एंड वॉइस दोनों को हम लोग साथ लेकर चल रहे हैं। टेंस देखिए, ये टेंस क्या है और वॉइस क्या है। टेंस और वॉइस दोनों क्रिया का ही रूप है। ठीक है, टेंस एंड वॉइस आर फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ये दोनों क्रिया के ऐसे रूप है जिससे पता चलता है कि क्रिया के द्वारा पता चलता है कि कर्ता यानी जो काम करने वाला है, कर्ता, वो कुछ कर रहा है या क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है। ठीक है, टेंस और वॉइस क्रिया के दो ऐसे रूप है जो ये बताते हैं कि कर्ता कार्य को करता है या क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है। ठीक है, तो चलिए टेंस और वॉइस का इधर डिफिनेशन हुआ। टेंस कहा जा रहा है, टेंस में टेंस इज ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट एक्सप्रेसेस टाइम ऑफ एन एक्शन। ये टेंस जो है वर्ब का एक ऐसा रूप है, क्रिया का ऐसा रूप है जो समय को बताता है। यानी टेंस यह बताता है कि क्रिया कब हुई है, या हो चुकी है या होने वाली है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ता था, ये क्रिया हो चुकी है। मैं पढ़ता हूँ, क्रिया होती है। मैं पढ़ने वाला हूँ या मैं पढ़ूंगा, क्रिया होगी। इस तरह से टेंस का काम है टाइम को बताना, जबकि वॉइस का काम है कि वो यह बताता है कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या क्रिया का फल डायरेक्ट सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। तो यहाँ वॉइस इज ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट एक्सप्रेसेस which expresses that subject does anything or receive the action of a verb। यह वॉइस वर्ब का वह रूप है जो यह बताता है कि वाक्य में सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या क्रिया का फल ही सब्जेक्ट पर पड़ता है। तो ये डिफिनेशन हुआ। डिफिनेशन आप नोट कर सकते हैं, इसे याद करने की रटने की जरूरत नहीं है। जब इसको कम से कम याद कर लीजिएगा, बेहतर होगा। इसको समझ जाइएगा, अभी जितना भी समझाएंगे समझ जाइएगा तो अपने से आप डिफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, मेन चीज आगे हम लोग को देखना है। ये डिफिनेशन आगे चलते हैं, बढ़ते हैं इसको छोड़कर। टेंस और वॉइस दोनों के टाइप होते हैं। टेंस तीन टाइप के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। एंड फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर। स्पेलिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल।
और वॉइस दो ही तरह के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब हुआ कर्तृवाच्य, वॉइस मीन्स वाच्य होता है या आवाज होता है, और टेंस मीन्स काल होता है। और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य। तो अभी तक हम लोग टेंस और वॉइस के प्रकार देखे। टेंस कितने तरह के? 3 तरह के, और वॉइस 2 तरह के। जब आप टेंस पढ़ लीजिएगा तो समझिए वॉइस, एक्टिव वॉइस कंप्लीट कर लिए, क्योंकि एक्टिव वॉइस ही टेंस है, ठीक है। अब पैसिव वॉइस हम लोग को कल पढ़ना रहता है। एक्टिव वॉइस ही क्या है? टेंस है। टेंस कितने तरह के? 3 तरह के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और वॉइस कितने तरह के? 2 तरह के, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब टेंस जो 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस ये वर्तमान समय को बताता है, यानी अभी काम जो हो रहा है उस सब के बारे में बताता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ता रहा हूँ, ये जितने भी क्रियाएं हैं सब के सब प्रेजेंट टेंस में मैं बोला हूँ, ठीक है। इसमें अंतिम में ह आता है। प्रेजेंट टेंस का जितना भी हिंदी वाक्य है उसके अंतिम में ह आता है। जिस हिंदी वाक्य में ह आएगा अंतिम में, समझिएगा प्रेजेंट टेंस है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी खेल रहे हैं, हम लोग खेल चुके हैं, हम लोग खेलते रहे हैं, हम लोग पढ़ते हैं, ये सब के सब किस में है? प्रेजेंट टेंस में। हम लोग वीडियो देख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में है। उस तरफ भूतकाल बताता है पास्ट टेंस कि समय बीत चुका है। कल हम लोग वीडियो देखे थे, कल हम लोग क्रिकेट खेले थे, हम लोग जा चुके थे, हम लोग खेलते रहे थे, वर्षा हो रही थी, ये सब के सब पास्ट टेंस है। और फ्यूचर टेंस में काम होने वाला रहता है। जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ चुकेंगे, हम लोग पढ़ते रहेंगे, हम लोग सुबह से खेलते रहेंगे, ये सब के सब किस टेंस में हो जाएगा? फ्यूचर टेंस में। एक्टिव वॉइस और टेंस एक ही है। पैसिव वॉइस जो है ये एक्टिव वॉइस का ऐसा रूप है जो ये बताता है कि क्रिया का फल सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ये एक्टिव वॉइस है, मुझे पढ़ाया जा रहा है, तो पढ़ाने का काम मुझ पर निर्भर कर रहा है, तो ये पैसिव वॉइस है। तो कंप्लीट हुआ, तो प्रकार हो गया। अब हम लोग दोनों में प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस मीन्स टेंस समझिए, और पैसिव वॉइस यानी वॉइस। तो देखिए चलिए देखिए, नेक्स्ट हम लोग अब टेंस और वॉइस के बारे में अध्ययन करते हैं बारी बारी से। इसमें टेंस अभी पढ़े 3 तरह के हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस का जो है प्रेजेंट टेंस ये अब 4 तरह के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम लोग कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। एक है, इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और एक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। प्रेजेंट टेंस 4 तरह के हुए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस बताता है कि वर्तमान काल में कोई काम सामान्य रूप से होते रहता है।
यानी होते रहता है। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग खाते हैं, हम लोग घूमते हैं, जितने भी ये सब सामान्य बातें हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताता है कि प्रेजेंट टेंस में कोई काम तत्कालिक रूप से हो रहा है, अभी चालू है, खत्म नहीं हुआ है। जैसे हम लोग वीडियो देख रहे हैं, हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, जितना भी तत्कालिक काम आता है सब के सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल, ये बताता है कि कोई काम प्रेजेंट टेंस में अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे हम लोग टेंस पढ़ चुके हैं, हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, हम लोग नाश्ता कर चुके हैं, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताता है कि कुछ काम पूर्ण हो गया है, कुछ बाकी है। जैसे हम लोग 10 मिनटों से वीडियो देख रहे हैं, 10 मिनटों से वीडियो देख रहे हैं यानी 10 मिनट देखने का काम पूरा हो गया है, और अभी देख रहे हैं जो बाकी है। तो पूरा और बाकी दोनों को मिलाकर बताता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जो इसमें है वही चीज इसमें भी हम लोग को पढ़ना है। हम लोग पर से एक क्लास में एक टेंस को कंप्लीट करेंगे। यानी जैसे प्रेजेंट टेंस हुआ तो प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक दिन में, उसके बाद वाला क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद वाला दिन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसी तरह पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस भी कंप्लीट किया जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और अब हम लोग चलते हैं, यहाँ तक आपको याद करने की ज़रूरत है। यहाँ तक कुछ याद करना होगा, कुछ स्पेलिंग को रटना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा इसके बाद में, तो उसमें किसी प्रकार की याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है एक नंबर प्रेजेंट टेंस का, एक नंबर सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस ये बताता है जिस प्रेजेंट टेंस से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कोई काम सामान्य रूप से होता है, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जिससे पता चले कि वर्तमान काल में कोई काम सामान्य रूप से होता है, ता है। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग घर जाते हैं, तो जितना भी ता है ती है, पहचान इसका हो जाएगा ता है ती है। देखिए पहचान लिख देते हैं, पहचान हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि सब रहता है। ठीक है, ये ता है, ती है, ता हो, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ये सब शब्द रहेगा तो समझा जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन हुआ और ये एक पहचान हुआ। इसके बाद में एग्जांपल पर चलते हैं और सेम एग्जांपल हम लोग वॉइस में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ तक हम लोग टेंस में देखें, उसके बाद अब टेंस वॉइस दोनों एक साथ लेकर चलेंगे, और आप लोग भी दोनों को साथ लेकर चलिएगा, टेंस और वॉइस दोनों को। जैसे देखिए, यहाँ तक हम लोग पहचान देख लिए, एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे मैं आम खाता हूँ, ता हूँ आया, तुम क्रिकेट खेलते हो, वह गीत गाती है। चलिए, अब इसी को जब हम लोग वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हिंदी हो जाएगा। जैसे मैं आम खाता हूँ तो इसमें हो जाएगा मेरे द्वारा आम खाया जाता है। इसका हो जाएगा तुम्हारे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। इसका हो जाएगा
उसके द्वारा गीत गाया जाता है। इस तरह से इधर टेंस हुआ और इधर वॉइस हुआ। टेंस में इसका रूल देखिए क्या होता है बनाने की रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब 1 और वर्ब 5 कहाँ लगता है ये देखिए, ही, सी, इट, दिस, दैट या सिंगल नेम। सिंगल नेम में वर्ब 5। और वर्ब 5 का मतलब होता है वर्ब प्लस एस या ई एस, वर्ब 5 हो जाता है। और बाकी सब में वर्ब 1 लगता है। जैसे देखिए 1 नंबर, मैं आम खाता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट है मैं, शुरू वाला सब्जेक्ट, तो आई सब्जेक्ट हो गया, उसका वर्ब 1 या वर्ब 5। तो चूंकि आई इसमें नहीं है, ही, सी, इट, दिस, दैट और सिंगल नेम है, इसलिए इसमें वर्ब 1 लगेगा। तो इसमें वर्ब है खाना, तो ईट, और ईट का वर्ब 1 ईट होगा। एस से एस जोड़ देंगे तो वर्ब 5 बन जाएगा। तो आई ईट हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, एक आम, तो ए मैंगो। एक आम हो या केवल आम हो, लेकिन हमेशा ए मैंगो लिखेंगे, क्योंकि जो चीज गिना जा सकता है काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। तो आई ईट ए मैंगो हो गया। उसी तरह से 2 नंबर देखिए, तुम क्रिकेट खेलते हो, तो यू प्ले क्रिकेट। और चूंकि क्रिकेट एक खेल का नाम है, इसलिए खेल के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी यहाँ ए एन या द का प्रयोग नहीं होगा। और लास्ट देखिए, वह गीत गाती है, तो सी सिंग्स, इसमें वर्ब 5 लगेगा, क्योंकि ही, सी, इट, दिस, दैट में वर्ब 5। और वर्ब 5 का मतलब वर्ब में एस या एस जोड़ देना। तो जब वो आता है तो इसमें एस जोड़ते हैं। तो सी सिंग्स हो गया। उसके बाद ए सॉन्ग, वह एक गीत गाती है या वह गीत गाती है। चलिए, ये रूल हुआ टेंस का, और ये रूल हुआ वॉइस का लिखने जा रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एम या इज या आर प्लस वर्ब 3, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट रहता है ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ है आई ईट ए मैंगो, तो इसमें हो जाएगा ए मैंगो, ऑब्जेक्ट हो गया। आई ईट ए मैंगो, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, ए मैंगो, तो ए मैंगो हो गया, कैपिटल ए लिखेंगे। उसके बाद एम इज आर, तो आपको खुद पता है ये मैंगो में इज लगता है, तो ए मैंगो इज। उसके बाद वर्ब 3, तो वर्ब है इसमें ईट, तो ईट का हो जाएगा वर्ब 3 ईटेन, तो ए मैंगो इज ईटेन बाई, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है मी, तो ए मैंगो इज ईटेन बाई मी। किसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इसके बाद में तुरंत मैं यहाँ लिख देता हूँ, उससे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यू प्ले क्रिकेट, तो इसका हो जाएगा क्रिकेट इज प्लेड, वर्ब 3, क्रिकेट इज प्लेड बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। उसके बाद सी सिंग्स ए सॉन्ग, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग में इज लग जाएगा, ए सॉन्ग इज। उसके बाद वर्ब 3, तो सिंग का वर्ब 3 होता है सॉन्ग, एस यू एन जी, ए सॉन्ग इज सॉन्ग बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हर। तो ये हुआ पॉजिटिव में टेंस एंड वॉइस। अब चलिए इसका निगेटिव देखते हैं। निगेटिव है टेंस में एंड वॉइस में। जैसे यहाँ है, मैं आम खाता हूँ, तो निगेटिव में हो जाएगा मैं आम नहीं खाता हूँ। उसके बाद तुम क्रिकेट खेलते हो, तो तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो।
उसके बाद वह गीत गाती है, तो इसमें हो जाएगा वह गीत नहीं गाती है। ठीक है, इसका रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें डू डज का कंडीशन है, तो जिसमें वर्ब 5 लगता है उसमें डज लगेगा, जिसमें वर्ब 1 लगता है उसमें डू लगेगा। ठीक है, अब इसका जैसे मान लीजिए वॉइस अगर बनाना है, तो मैं आम नहीं खाता हूँ, तो इसमें हो जाएगा मेरे द्वारा आम नहीं खाया जाता है। इसी तरह आप इसको लिख सकते हैं, तुम्हारे द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जाता है, उसके द्वारा गीत नहीं गाया जाता है। और इसका रूल देखिए, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, उसके बाद एम या इज या आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट किस केस में रहता है? ऑब्जेक्टिव केस में। चलिए तो इसका एक बना देता हूँ। मैं आम नहीं खाता हूँ, तो आई सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद डू या डज, तो चूंकि ही सी इट दिस दैट में ही वर्ब 5 लगता है, इसलिए इसमें डज नहीं लगेगा, तो इसमें हो जाएगा डू, तो आई डू। उसके बाद यहाँ पर हो जाता है नॉट, तब वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट, तो आई डू नॉट हो गया, नॉट हो जाएगा। उसके बाद में वर्ब 1, तो ईट ए मैंगो ऑब्जेक्ट है, आई डू नॉट ईट ए मैंगो। इसी तरह से तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, क्या हो जाएगा? यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। वह गीत नहीं गाती है, तो क्या हो जाएगा? सी डज। सी में डज लगेगा, क्योंकि सी में क्या होता है? वर्ब 5 लगता है, इसलिए इसमें डज लगेगा, तो सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। हो गया। अब इसी को जब हम लोग वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए इस रूल के हिसाब से चलेंगे। ऑब्जेक्ट अब पहले आ जाएगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो, तो ए मैंगो आ जाएगा पहले। ए मैंगो, एम इज, आर में से एक लगाना है, तो इज। उसके बाद नॉट, वर्ब 3, तो वर्ब क्या है इसमें? ईट, तो ईट का वर्ब 3 क्या आ जाता है? ईटेन। ए मैंगो इज नॉट ईटेन बाई, और आई का क्या हो जाएगा? मी। उसके बाद तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो इसका वाई जब चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? क्रिकेट, तो हो जाएगा क्रिकेट इज नॉट प्लेड, वर्ब 3 हो जाएगा प्लेड बाई यू। उसी तरह से सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ए सॉन्ग। ए सॉन्ग में क्या लगेगा? इज लगेगा, तो ए सॉन्ग इज। उसके बाद नॉट, उसके बाद संग, वर्ब 3 एस यू एन जी, संग बाई, सी का क्या हो जाएगा? हर, तो सॉन्ग इज नॉट संग बाई हर। तो ये हम लोगों का हुआ निगेटिव। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव, ऐसे देखिए, मैं आम खाता हूँ है, तो इसमें हो जाएगा क्या मैं आम खाता हूँ। इसी तरह से तुम क्रिकेट खेलते हो, तो क्या हो जाएगा? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद है क्या वह गीत गाती है, बस क्या लगा देना है। मैं आम खाता हूँ इससे पहले क्या, तुम क्रिकेट खेलते हो इससे पहले क्या, उसके वह गीत गाती इससे पहले क्या लग जाएगा। इसका रूल हो जाता है डू या डज बाहर आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। और वॉइस में जब चलेंगे, तो क्या मैं आम खाता हूँ, तो इसमें हो जाएगा क्या मेरे द्वारा आम खाया जाता है, आम खाया जाता है। इसी तरह से इसका हो जाएगा क्या तुम्हारे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, इसका हो जाएगा क्या वह उसके द्वारा गीत गाया जाता है। अब इसका रूल देखिए क्या होता है, इसमें जो है एम या ई या आर बाहर आ जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट।
जैसे देखिए क्या मैं आम खाता हूँ, तो हो जाएगा डू, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आई, ईट वर्ब 1 है, ईट ए मैंगो, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना मत भूलिएगा। उसके बाद है तुम क्रिकेट खेलते हो, तो इसका हो जाएगा डू यू प्ले क्रिकेट, प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद है क्या वह गीत गाती है, तो डज इसमें आ जाएगा क्योंकि वह में ही सी इट दिस दैट में डज लगेगा, तो डज सी सिंग ए सॉन्ग, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसका जब वॉइस चेंज करेंगे तो देखिए एम इज आर, इन तीनों में से कोई एक रहेगा बाहर, तो इस मैंगो में क्या लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट मैंगो है, तो मैंगो में क्या लगेगा, एम की इज क्या, तो इज लगेगा, तो इज हो जाएगा इज ए मैंगो। उसके बाद ए मैंगो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, इज ए मैंगो, उसके बाद वर्ब 3, इट का इटन हो जाएगा बाई मी, आई का क्या आ जाएगा मी, प्रश्नवाचक चिन्ह। उस तरह डू यू प्ले क्रिकेट, तो इसमें एम इज आर में से क्या लगेगा क्रिकेट में, इज क्रिकेट प्लेड बाई यू, प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। उस तरह डज सी सिंग ए सॉन्ग, तो इसमें हो जाएगा इज ए सॉन्ग संग बाई हर, हो गया, इंट्रोगेटिव भी हो गया। उसके बाद एक और चीज हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सीख लेना है, तो चलिए उसके बाद में इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, जैसे देखिए इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाएगा क्या मैं आम खाता हूँ, ये केवल इंट्रोगेटिव होगा, इसी में जोड़ दिया जाएगा क्या मैं आम नहीं, वर्ब से पहले नॉट जोड़ देंगे तो हो जाएगा नहीं, तो क्या मैं आम नहीं खाता हूँ। इस तरह क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, क्या वह गीत नहीं गाती है, बस हो गया निगेटिव, इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव हो गया। और मान लीजिए इसमें अब इसमें अगर लिखना होगा क्या मेरे द्वारा आम खाया जाता है, तो क्या मेरे द्वारा आम और वर्ब से पहले खाना है तो वर्ब से पहले नॉट लगा देंगे नहीं, तो क्या मेरे द्वारा आम नहीं खाया जाता है। उसी तरह से हो जाएगा क्या तुम्हारे द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जाता है, क्या उसके द्वारा गीत नहीं गाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो इसका रूल देखिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जब निगेटिव आ गया है तो इसमें हो जाएगा डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर इसमें भी वर्ब से पहले क्या आ जाएगा नॉट, उसके बाद वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए डू आई नॉट, यहाँ नॉट यूज आएगा, तो डू आई नॉट क्या हो जाएगा ईट ए मैंगो। उसी तरह डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, डज सी नॉट सिंग ए सॉन्ग, हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। उसके बाद देखिए इधर जब आएंगे हम लोग तो एम इज आर है रूल में, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगा देंगे यहाँ वर्ब से पहले, उसके बाद यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे इज ए मैंगो, तो इज एम आर में से इज आ गया, ऑब्जेक्ट ए मैंगो आ गया, उसके बाद नॉट है तो इज ए मैंगो नॉट हो जाएगा इटेन बाई मी, इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाई यू, इज ए सॉन्ग नॉट सिंग बाई हर। तो ये हुआ इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। चलिए इतना ही तक कंप्लीट करेंगे। अब एक चीज और आप याद रखिए जो मैं लिख रहा हूँ कि इसका वॉइस में क्या होगा रूप, यानी टेंस में क्या होता है और वॉइस में क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद में इसे देखिए क्या हो जाता है टेंस और वॉइस में किस तरह से चेंजिंग होता है, यानी कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या क्या है, केस के हिसाब से बदलता है। जैसे इधर हम टेंस लिख देते हैं और इधर वॉइस, ठीक है। इसको रहने दीजिए। तो आई का हो जाता है मी, यू का बदलाव नहीं होता तो यू का यू ही रहता है, वी का हो जाता है अस, उसके बाद सी का हो जाता है हर, ही का हो जाता है हिम,
ठीक है। दे का हो जाता है देम। इसके बाद में नेम का वही नेम ही रहता है, नेम का नेम ही रहता है। तो ये हुआ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद कर लीजिएगा, तभी जाकर टेंस वॉइस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया क्या चीज़, इधर टेंस में इसका यूज करेंगे और वॉइस में इसका यूज किया जाएगा। उसी तरह से जैसे मान लीजिए यहाँ पर ईट है तो वर्ब 2 वर्ब 1 है, उसी तरह से वर्ब 2 ऐड हो जाएगा और वर्ब 3 ईटेन हो जाएगा, वर्ब 3। इसी तरह राइट मैंने लिखना तो इसका रूट हो जाता है WROTE और इसका हो जाता है WRITTE रिटेन। उसी तरह से ड्रिंक DRINK, ड्रिंक मैंने पीना, इसका हो जाता है DRANK ड्रैंक और इसका हो जाता है DRUNK ड्रंक। ठीक है, तो ये वर्ब 1 है, वर्ब 2 है और ये वर्ब 3 है। उसी तरह से देखिए SAY सेम मिस कहा ना, SAID सेड मिस कहा, SAID सेड मिस भी हो जाएगा कहा। उसके बाद देखिए राइट हो गया रीड, READ रीड मिस पढ़ना, वर्ब 2 रीड ही होता है और वर्ब 3 भी रीड ही होता है। उसी तरह से पुट 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 इसका बदलाव नहीं होता है। और यहाँ देखिए उसके बाद में लव का LOV लव, इसका वर्ब 2 हो जाता है लव्ड LOVED और वर्ब 3 भी हो जाता है LOVED। उसी तरह से हेट, हेट मीन्स नफरत करना, इसका वर्ब 3 हो जाएगा हेटेड, वर्ब 2 भी हो जाएगा हेटेड HATED। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ वर्ब फॉर्म्स है। इन 8 वर्ब फॉर्म्स को याद कीजिए और उसके बाद में इसको याद कीजिए। उसके बाद यहाँ देते हैं होमवर्क में, इसको बनाइएगा। हम लोग पत्र लिखते हैं, तुम किताब पढ़ते हो। इन दोनों को किसमें बनाना है, एक और लिख लीजिए, वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है। आप इसको टेंस और वॉइस दोनों में आपको बनाना है। ठीक है, इसके अगले वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए।